कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोकों में त्याग देता है, अर्थात उनमें मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों का कुशलता और अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं, मैं आपसे बात करने वाला हूँ शास्त्रों से संबंधित कुछ श्लोकों के बारे में। गीता से मैंने जो श्लोक के बारे में जो कहा है, 40वां श्लोक है। उस 40वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है अपने बारे में, मुझे किस प्रकार से तू मुझे प्राप्त कर सकता है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। जय श्री कृष्ण। अब वो किस प्रकार है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप सुनिए इसे विधि पूर्वक। और आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मुझे संतुष्ट नहीं है। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में लिखें, मैं उसके बारे में अगली वीडियो में आपको बता सकूं। तो वो किस प्रकार है वो श्लोक, बुद्धि युक्त जिहाति वे सुकृत दुष्कृते तस्माद यजस्व योग कर्मसु कौशलम। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है, इसमें यह भाव दिखलाया है कि जन्म जन्मांतर में और इसी जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि बुद्धि से युक्त कर्म योगी इसी लोक में त्याग देता है। तो हमारे जन्म जन्मांतर में जो पाप किए हैं, हमने पुण्य किए हैं, और इस जन्म में हमने जो पाप और पुण्य किए हैं, उन चीज़ों को बुद्धिमान पुरुष त्याग देता है, अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसीलिए उसके कर्म पुनर्जन्म फल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोक हितार्थ किए हुए कर्म से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार उसके क्रियमाण पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप से ही छूट जाते हैं और शास्त्रविद पुण्य कर्मों में फलाशक्ति का त्याग होने से वे कर्म अकर्म बन जाते हैं, अतः उनका भी एक प्रकार से त्याग हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। इस कथन का क्या भाव है, इसका उत्तर है, इससे ये भाव दिखलाया है कि समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इसीलिए तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। और यहाँ पे एक और तीसरा प्रश्न उठ रहा है, ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशल है, इस कथन का क्या भाव है। तो देखो यहाँ पर उत्तर है, इससे ये भाव दिखलाया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता। कुछ ना कुछ उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में कर्म से छूटने का सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग है। इस समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इसके प्रभाव से उनके बंधन में नहीं आता, इसीलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है और सिद्धावस्था में समत्व में पूर्ण स्थित होती है। ये गीता के 40वें श्लोक से कहा गया है। यहाँ पे ये पूरा श्लोक अर्थ सहित पूरा होता है। अब मैं आपको दूसरे श्लोक के बारे में बताना चाहूँगा। 41वां जो श्लोक है उसमें कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, कर्मज्ञ बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनुष्यणम जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम कच्चिताय नामयम। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले
फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न उठता है यहाँ पे ही पद का क्या भाव है? कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलम। यहाँ पर ही जो है वो किसका पद का भाव है? तो यहाँ पर उत्तर है ही पद हेतुवाचक। इसका प्रयोग करके ये भाव दिखलाया है कि समबुद्धि पूर्वक कर्मों का करना किस कारण से कुशलता है, वह इस बात इस श्लोक में बताई गई है। बुद्धि युक्ता पद किनका वाचक है? कर्मजम बुद्धि युक्ता। यहाँ पर बुद्धि युक्ता किसका वाचक है? और उनको मनुष्यम कहने का क्या भाव है? इसमें जो उत्तर है वो इस प्रकार है, जो पूर्व युक्त समबुद्धि से युक्त है, अर्थात जिनमें समभाव की अटल स्थिति हो गई है, ऐसे कर्म योगी का वाचक यहाँ बुद्धि युक्ता पद है। यानी कि हमें किसी कार्य को करने के लिए हमारा ध्यान केंद्र उसी पर रहता है अटल। ये हमें ये कार्य करना है और करके ही हमें छोड़ना है, वहाँ अटल हो जाती है हमारी बुद्धि। वो बुद्धिमान लोग होते हैं। ऐसे कर्म योग का वाचक या बुद्धि युक्त पद है, उनको मनुष्यम कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार समभाव से युक्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेते हैं, वही वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। जो साक्षात मुक्ति के द्वार पर इस मनुष्य शरीर को पाकर विभोगों में फंसे रहते हैं, वो बुद्धिमान लोग नहीं हैं। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न उठा है, तीसरा प्रश्न, उन बुद्धि युक्त मनुष्यों का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाना क्या है? यहाँ पर यह उत्तर है इस प्रकार है, समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये चक्र सदा के लिए छूट जाएगा। यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है, क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति पुनर्जन्म का हेतु है, उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है। इस कारण का उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पे जो बात की गई है, गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति पुनर्जन्म का हेतु है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि हमारे अंदर 3 प्रकार के शरीर होते हैं। एक ये स्थूल शरीर है, ये पंचभौतिक शरीर जो है स्थूल शरीर है। एक होता है कारण शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। हमारा जो जन्म होता है वो हमारा जन्म होता है इस कारण शरीर के माध्यम से। ये कारण शरीर जो है ये एक बीज है। जैसे कि एक गेहूं का कोई बीज होता है, गेहूं का बीज होता है, खेत में डालने से वो पौधा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो कारण शरीर होता है, उस कारण शरीर से ही उत्पत्ति होती है हमारे दूसरे जन्म में इस शरीर की। ठीक है, जब कारण ही शरीर नहीं होगा तो फिर उत्पत्ति क्या, जन्म ही क्या? जब कारण शरीर नहीं है, यानी कि हम मरते समय हमारे चित्त में, हमारे ध्यान में किसी चीज का स्मरण ना हो। अगर स्मरण होना है तो उस चीज का होना चाहिए जिससे मुक्ति मिलती है। परमात्मा का स्मरण हो रहा है, श्री राम जी का स्मरण कर रहे हो, कृष्ण भगवान का स्मरण कर रहे हो, किसी मंत्र जाप का उच्चारण कर रहे हो, मरते समय इन चीजों का उच्चारण होने से ये तो मुक्ति वैसी प्रदान करते हैं। सांसारिक वस्तु का अगर हम ध्यान करते हैं मरते समय, तो हमारा बीज की उत्पत्ति हुई है। इस बीज के कारण ही हमारा जन्म की उत्पत्ति है, हमारा जन्म निश्चित है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पुनर्जन्म हेतु है, उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है। इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। यानी कि कारण शरीर के नष्ट होते ही ये दोनों शरीर नष्ट हो जाते हैं। हमारा ये सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है और ये भी शरीर नष्ट हो जाता है, स्थूल शरीर। जब कारण ही नहीं होगा तो फिर जन्म किस बात का? कोई कारण है तभी तो हमारा जन्म है, और जब कारण ही नहीं है, जब किसी बीज की उत्पत्ति नहीं है तो जन्म क्या? इसीलिए
हमारा जन्म जन्मांतर में ये भटकना बंद हो जाएगा, इससे मुक्त हो जाएंगे। ना हमारा कोई जन्म है और ना कोई मृत्यु है। और यहाँ पे 5वां प्रश्न उठता है, ऐसे पुरुषों का निर्विकार अनामय परम पद को प्राप्त हो जाना क्या है? यहाँ पर उत्तर है, जहाँ राग द्वेष आदि क्लेशों का, सुहास सुम कर्मों का, हर्ष शोक आदि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना, सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना या अमर तत्व को प्राप्त हो जाना, ये सब एक ही बात है। वास्तव में कोई वेद नहीं है, साधनों की मान्यता का ही वेद है। संबंध भगवान ने कार्य योग आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई है। इस प्रकार अर्जुन को ये जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। इसके लिए भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो।